हे एवरीवन, यू आर वाचिंग हाइम्स। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल होते हैं, उनको हम बहुत ही इजी ट्रिक के वे में पढ़ेंगे। और ये कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, शेड्यूल से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं। इससे पहले हमने कवर किया है पार्ट के बारे में, उसको भी हमने ट्रिक से समझा है, तो उसको देखना मत भूलें। क्या है उस 12 शेड्यूल में, या शेड्यूल क्या होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जैसे आपके बुक होता है, ठीक है, लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशन, और बुक में जो यूनिट्स होते हैं, तो ये हमारा कैसा होगा, एक शेड्यूल के जैसे। जो यूनिट होगा लाइक शेड्यूल है, और उसके अंदर जो चैप्टर्स होंगे ना, वो पार्ट्स है, और चैप्टर्स के अंदर जो टॉपिक होंगे लाइक आर्टिकल्स। तो इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरीके से डिजाइन दिया गया है। देखिए, ट्रिक है आपका टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। एक एक करके कीवर्ड्स को पढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, और 12 को ही हम एक लेटर्स के और एक सेंटेंस टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो टी क्या कहता है, हमारे इंडिया में जो भी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज है उसके बारे में क्या बताया गया है, किसमें, शेड्यूल फर्स्ट में। ये क्या है, शेड्यूल फर्स्ट। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, शेड्यूल फर्स्ट, शेड्यूल सेकेंड, शेड्यूल थर्ड, शेड्यूल फोर्थ एंड शेड्यूल फिफ्थ। यूनियन टेरिटरीज की बात किया गया है। जो सेकंड शेड्यूल है, इमोलुमेंट्स मतलब कि गवर्नर की सैलरी क्या होगी, या गवर्नर को कौन सी फैसिलिटी दिया जाएगा, प्रेसिडेंट्स को कौन सा दिया जाएगा, कैग को कौन सा दिया जाएगा, जज को क्या, सुप्रीम कोर्ट, सीजेआई को, इन सब का इसमें मेंशन है इमोलुमेंट्स में। और थर्ड है अफर्मेशन एंड ओथ्स के बारे में बात करता है। तो अफर्मेशन क्या होता है, या ओथ्स मतलब मान लो कि प्रेसिडेंट्स को अपना शपथ ग्रहण करना है, या प्राइम मिनिस्टर को अपना शपथ ग्रहण करना है, तो वो शेड्यूल 3 के अंदर आता है, जिसको हम याद कर सकते हैं ए से। और नेक्स्ट है राज्यसभा। राज्यसभा में कितने यूनियन टेरिटरीज और स्टेट में राज्यसभा में कितनी सीटें एलोकेशन है, सीट एलोकेशन ऑफ राज्यसभा के बारे में बात किया गया है शेड्यूल 4 में। और शेड्यूल 5 की बात करता है शेड्यूल एरियाज की। जो शेड्यूल एरियाज, शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, उनके बारे में बात किया गया है शेड्यूल 5 में। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट शेड्यूल, ये शेड्यूल होगा 6, शेड्यूल 7, शेड्यूल 8, शेड्यूल 9, शेड्यूल 10, शेड्यूल 11 एंड शेड्यूल 12। ये आपके 12 शेड्यूल यहाँ पे है। अब देखना है यहाँ पे क्या अदर ट्राइबल एरियाज की बात कर रहा है। अदर ट्राइबल एरियाज की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो हमारा ईस्टर्न स्टेट हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, या फिर त्रिपुरा हो गया, इन सब के बारे में बात करता है कौन, शेड्यूल 6। अगर हम आते हैं नेक्स्ट फेडरल लिस्ट के बारे में बात करते हैं, तो इसमें यूनियन लिस्ट होगा, और इसमें स्टेट लिस्ट होगा एंड कंकरेंट लिस्ट होगा। फेडरल लिस्ट के बारे में बात करता है। नेक्स्ट है ऑफिशियल लैंग्वेज। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज प्रेजेंट है, उसकी बात कर रहा है। 22 ऑफिशियल लैंग्वेज जो होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसकी बात कर रहा है। नेक्स्ट है लैंड रिफॉर्म का। लैंड रिफॉर्म जो है शेड्यूल 9 में मेंशन है। और लैंड रिफॉर्म को आपको पता होगा कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में लैंड रिफॉर्म को ऐड किया गया था। उसके बाद में आता है डिफेक्शन। डिफेक्शन मतलब डिस्क्वालिफिकेशन। अगर आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हो, तो उनका क्या डिस्क्वालिफिकेशन, जो डिफेक्शन होगा, वो कौन से अमेंडमेंट में ऐड किया गया था, तो 52 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किसको, डिफेक्शन को ऐड किया गया था। डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आता है कि डिफेक्शन कौन से शेड्यूल में प्रेजेंट है। डिफेक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू डिफेक्शन को शेड्यूल में ऐड किया गया था। अगर हम शेड्यूल 11 की बात करते हैं, तो पंचायती राज के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार हो जाता है। तो अगर हम बात करते हैं शेड्यूल 11 की, जो पंचायती राज के बारे में बात करता है, तो ये 73 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और कब हुआ था, ये आपका ईयर भी पूछता है उसके साथ में, तो 1992 में हुआ था। और उसके साथ में शेड्यूल 12 म्यूनिसिपैलिटीज की बात करता है, जो कि 74th अमेंडमेंट में, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में हुआ था। तो ये रहा आपका
12 शेड्यूल और ट्रिक के थ्रू हमने 12 शेड्यूल को याद कर लिया है बहुत अच्छे से। और इसमें से अब शेड्यूल के जो मैच ऑफ द फॉलोइंग आता है, एग्जाम में डायरेक्ट जो क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में उससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और हाई हम्स को सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।